दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी, और अगर चल नहीं रही है तो भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी मिलना। अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई इसकी तैयारी कर रहा होता, और अगर आपने खुद को इसकी तैयारी के लिए चुना है तो इसका मतलब अद्भुत तो भाई आप लोग हो। तो अच्छे से बस डेडिकेट होकर के तैयारी करते रहिए जब तक फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता। तो ये वीडियो रहने वाली है जीके जीएस की स्ट्रेटजी के ऊपर, किस तरीके से जीके जीएस को हमको पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए जीके जीएस को पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मैसेज करते हैं कि भाई क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लें, पीवाईक्यूज की पिनाकल की बुक ले लें या किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें, तमाम तरह की बुक्स मार्केट में हैं, क्या उसको हम ले लें, या प्रैक्टिस सेट जो सर लोग कराते हैं उसको ले लें, तो क्या हमारा जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ये सब होता है किस्मत के भरोसे। किस्मत अगर आपकी साथ दे गई तो आप हो सकता है 100% स्कोर कर दो, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया हो सकता है आप जीके जीएस में आपका खाता ही ना खुल पाए। तो एग्जाम में कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत की दम पर जाया जाता है। सर लोग भी हमको यही बात समझाते हैं कि जीके जीएस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, मेरी अभी एक भैया से बात हो रही थी, वो पिछले 5-6 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हालांकि यूपी पुलिस में भी फाइनल मेरिट से आउट हो गए, बहुत सारे एग्जाम्स में वो आउट हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भैया कैसे आप क्या पढ़ते हो, तो उन्होंने मुझको एक चीज़ बताई कि लगभग 6 साल हो गए उनको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए। अभी तक 6 साल में उन्होंने अपने जीके जीएस के नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है, आपने जीके जीएस के नोट्स नहीं बनाए तो आप पढ़ते कैसे हो। तो वो बताते हैं मेरे पास पिनाकल की बुक है, मैं उससे क्वेश्चन याद करता हूँ। तो मुझको एक चीज़ समझ में आई कि क्वेश्चन याद करने से क्या क्वेश्चन वो ऐसा जरूरी है जो हम क्वेश्चन हमने याद किया है वो क्वेश्चन हमको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऐसा भाई कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बाई लक होता है कि आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो एग्जाम में बन जाए, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको पता है अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है नवंबर में। दिल्ली पुलिस के अंदर जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। अभी यूपी पुलिस का भी इसी महीने के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका भी एग्जाम बहुत जल्द होगा, अगस्त सितंबर तक। तो इसके यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छा खासा अंक है, दोनों ही एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी इसको पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं यूपी पुलिस के लिए बात करूंगा, और यूपी पुलिस के लिए हमको जीके जीएस किस तरीके से पढ़ना है, दिल्ली पुलिस के लिए हमको किस तरीके से पढ़ना है। यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस जो है उसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स दे रखे हैं, और जो दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हमको पता है एसएससी कराती है, तो जो एसएससी का स्टैटिक जीके का लेवल होता है वो अलग होता है। तो यूपी पुलिस का स्टैटिक जीके और दिल्ली पुलिस के स्टैटिक जीके हम दोनों ही बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो कॉमन जीएस होती है, जैसे जीएस के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया। तो किस तरीके से हमको पढ़ना है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने किन टीचर से पढ़ा था, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। पूरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमको नोट्स बनाने हैं, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। मेरे बगल में मेरे नोट्स भी रखे हुए हैं, बुक्स भी रखी हुई है, मैं कौन सी पढ़ता हूँ जीके जीएस के लिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लें हिस्ट्री की। हिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है, मैंने हिस्ट्री किन से पढ़ी तो मैं बताऊं, हिस्ट्री मैंने नवीन सर से पढ़ी है। तीनों ही पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों ही पार्ट मैंने हिस्ट्री के नवीन सर से पढ़े हैं। जो एसएससी सीजीएल के लिए 2022 में चयन बैच आया हुआ था, हालांकि उस समय मैं 12th में था, जब मैंने 12th पास किया 2023 में, तब मुझको किसी ने बताया। तो जो उस चयन बैच में सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है, मैंने कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स वहीं से बनाए हैं। मैंने हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट्स हैं सर ने पढ़ा रखे थे, उसमें मैंने वहीं से हिस्ट्री पढ़ रखी है। तो मैं आपको हिस्ट्री के एक मिनट नोट्स दिखाता हूँ आपको। पहले देखिए, मैं हिस्ट्री के लिए ये पतली पतली 3 कॉपियां लेकर के आया था। ये 3 कॉपियां, एक कॉपी में जैसे मेरी ये मान लीजिए ये कॉपी है, इसमें मैंने देखिए आपको पास से आगे दिखाता हूँ, इसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, ये हाँ एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं, इस तरीके से देखिए सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इस पूरी कॉपी में, ये पतली सी कॉपी है, 20 रुपए की मैं लाया था, इस पूरी कॉपी में मैंने अपने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसा बेसिक सर ने पढ़ाया है, इतिहास का विभाजन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे। ये देखिए, ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं। देखिए वैदिक सभ्यता, इस तरीके से मैंने बनाए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स हैं, मध्यकालीन इतिहास। ये देखिए भारत पर अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, और जो दिल्ली सल्तनत का पूरा वंश है, यहाँ पर मुगल वंश है। इस तरीके से मैंने मध्यकालीन इतिहास के नोट्स बना रखे हैं। और इस तरीके से ये रही आधुनिक इतिहास के नोट्स, कंप्लीट नोट्स हैं। तो हम क्या करना चाहिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना याद करके आप पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में RWSSC एग्जाम चैनल पर नायक बैच आया हुआ है, नायक बैच में भी हिस्ट्री नवीन सर ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अभी देखिए वहां पर मिडिवल हिस्ट्री चल रही, मध्यकालीन इतिहास, आप लोग नवीन सर से उसी
नायक बैच के थ्रू जुड़ करके कंप्लीट हिस्ट्री की नोट्स आप अपने कंप्लीट कर लीजिए, तो आपकी हिस्ट्री वहां से स्ट्रांग हो जाएगी। और रही बात प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर एसएससी के द्वारा 2024 में, रिसेंट में 2024 के एग्जाम हुए हैं, 2025 में तो एसएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो एसएससी के द्वारा जो 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी उसकी पीडीएफ में आपको चैप्टर वाइज दे दूंगा, आप वहां से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आपको थ्योरी जरूर पढ़नी है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। एग्जाम की कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन वो फंसेगा। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक है, अब इसी तरीके हम आगे बात करते हैं पॉलिटी की। ये देखिए, ये पॉलिटी के मेरे नोट्स हैं। मैं बात कर लूं, मैंने पॉलिटी पढ़ी हुई है एसएससी जीडी के लिए, जो परमवीर बैच की यूट्यूब में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें अजीत चौधरी सर हैं आरडब्ल्यू में, बहुत ही गजब की पॉलिटी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी राज्य व्यवस्था संविधान के ऊपर उनकी कमांड है। मैंने उनसे लगभग उसमें 28 या 30 वीडियोस थी, मैंने उन्हीं 28-30 वीडियो से पूरी पॉलिटी कंप्लीट करी है। मैंने एक बार पढ़ करके नोट्स बना लिए थे, तो उन्हीं नोट्स को मैं बार बार किसी भी एग्जाम जब मेरा होता है तो एक बार मैंने पढ़ करके नोट्स बना करके मैंने उसको याद कर लिया है। एग्जाम जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। 3-4 दिन लगते हैं पूरी पॉलिटी रिवाइज करने में, तो पूरी रिवाइज करके एग्जाम में जाता हूँ तो मुझसे क्वेश्चन बनता है। ये देखिए किस तरीके से पॉलिटी पढ़नी है, ये सारे नोट्स हैं। ये संविधान सभा इस सर ने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा सर, अजीत चौधरी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरी इस तरीके से पॉलिटी की कंप्लीट पॉलिटी के नोट्स हैं। ये बहुत मोटा रजिस्टर है, अच्छी खासे इसमें नोट्स हुए हैं। इस तरीके से आप पॉलिटी कंप्लीट करिए। थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो अगर जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को चैप्टर है पॉलिटी में, अगर आपने राष्ट्रपति की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, सारे अनुच्छेद उसके पढ़ रखे हैं, उसके अंदर थोड़ी डीप जानकारी भी ले रखी है, तो अगर उससे राष्ट्रपति से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन आप बनाओगे। ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। अब इस तरीके में बात कर लूं ज्योग्राफी की, ये ज्योग्राफी के मेरे नोट्स हैं। ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई है अंकित चौधरी सर से, जो उस समय सीजीएल का चयन बैच आया था, उसमें अंकित चौधरी सर, वर्तमान में बता दूं पहले, अब सबसे पहले अंकित चौधरी सर के बारे में। अंकित चौधरी सर पहले आरडब्ल्यू चैनल पर पढ़ाते थे, अब उन्होंने अपना आरडब्ल्यू को ऑफिशियली छोड़ दिया है, अब वो टीडब्ल्यू अपना उन्होंने खुद का चैनल खोल लिया, टारगेट विद अंकित, वहां पर अंकित चौधरी सर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको चयन बैच से पढ़ना है तो चयन बैच की जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ज्योग्राफी के नोट्स ये हैं, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी है। इसी तरीके से मैंने सारे ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं, पर्वत पठार, नदी, पहाड़ी, चोटी, इस तरीके से। और यहाँ पर इधर बहुत अच्छा सर अंकित चौधरी सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, मैं तो कहूँगा। अगर ज्योग्राफी का कोई बेताज बादशाह यूट्यूब पर है तो वो अंकित चौधरी सर ही हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये यूनिवर्स जैसी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर मैंने नोट्स बनाए उसको एक बार मैंने बैठ करके अच्छे से याद कर लिया, और जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के पहले मैं केवल ज्योग्राफी उठाता हूँ 5-6 दिन पहले, उसको रिवाइज करना चालू करता हूँ, सारा रिवाइज करके मैं एग्जाम में जाता हूँ, मुझसे क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके में बात करूँ इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये इकोनॉमिक्स के मैंने नोट्स बनाए हैं। इकोनॉमिक्स भी मैंने अंकित चौधरी सर से ही पढ़ी है। उस समय जो चयन बैच आया हुआ था सीजीएल के लिए, चयन बैच में अंकित चौधरी सर ने ही इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी आरडब्ल्यू पर, तो मैंने इकोनॉमिक्स भी वहां से पढ़ी है। इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है अंकित चौधरी सर की वो भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स के मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ अपने, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। ये देखिए पूरा बहुत अच्छे तरीके से सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए पास से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से सर पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट सर का पढ़ाने का तरीका है। देखिए इस तरीके से पूरी मेरी ये अच्छा खासा मोटा रजिस्टर मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा सर ने महत्वपूर्ण योजनाएं भी बता रखी हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, आप वहां से इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करें यूपी पुलिस के लिए जो स्टैटिक जीके, यूपी पुलिस के लिए जो स्टैटिक जीके है उसमें बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे जीएसटी हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, और मानवाधिकार जैसे हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस टाइप के टॉपिक्स हैं, इनको आपको कहां से कंप्लीट करना है। तो देखिए बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, और अगर आपने कहीं से बैच ले रखा है तो बैच में तो सर कराएंगे ही, और अगर नहीं बैच ले रखा है तो अंकित चौधरी सर यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस भी इसकी लेकर के आ रहे हैं और आगे लाते भी रहेंगे, बहुत बेस्ट स्टडी जीके भी वो पढ़ाते हैं, तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर मुझको कहीं से पता चल पाता है, कहीं अच्छा कोई नोट्स वगैरह मुझको अरेंज होते हैं तो मैं उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटेजी कैसे कंप्लीट करनी है। बहुत सारे लोगों ने जो आरडब्ल्यू का यकीन बैच आया हुआ है, यकीन बैच भी ले रखा है, तो जो यकीन बैच में सर करा रहे हैं, आप चाहें तो आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे अभी कल मुझसे एक बहन पूछ रही थी कि क्या स्ट्रेटेजी के नोट्स बनाएं, मैं कहूंगा देखिए अगर आपने बैच ले रखा है तो वहां पर आपको क्लास नोट्स तो मिल ही रहे हैं, तो आप उन क्लास नोट्स से कंप्लीट कर लीजिए, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में स्ट्रेटेजी में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। और अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, ये मैंने आरडब्ल्यू की बुक मंगा रखी हुई है स्ट्रेटेजी की, आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक है,
तो ये बताने वाली इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, जानते सब लोग, बहुत ही बेस्ट बुक है। अब तो इसका जो नया अपडेटेड वर्जन भी आ गया है, आप उसको परचेज कीजिएगा। जिसने अभी ना करा हो इस बुक को मत लेना, इसका जो अपडेटेड वर्जन आया हुआ है आप उसको परचेज करना। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अगर स्ट्रेटेजी की कोई क्लास ले रहा होता हूँ नवीन सर से पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी के, जानते हो बेताज बादशाह है स्ट्रेटेजी के। तो जैसे मैंने खोल रखा, तो जो मैं जब क्लास लेता हूँ तो ये बुक खोल करके बैठ जाता हूँ, बुक खोल के और एक मैं पेंसिल ले लेता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ। जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो मैं पेंसिल से देखिए, देख सकते हैं आप, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। और अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो स्ट्रेटेजी की बुक में नहीं लिखा हुआ है और सर क्लास में बता रहे हैं, तो मैं उसको अलग से पेंसिल से यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी का आपको पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव, ऐसा जैसे मान लीजिए बिहार में या कोई ऐसा उत्सव है जो बुक में नहीं लिखा हुआ है और सर क्लास में बता रहे हैं, तो उसको पेंसिल से आप लिख लीजिए यहाँ पर। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यही कहूँगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है चैप्टर वाइज मैं अरेंज करके आपको दूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और जीके जीएस के लिए इसके अलावा अगर आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बना लीजिए और प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जीके जीएस के लिए कभी कोई मैंने बुक नहीं खरीदी है स्ट्रेटेजी जीके के अलावा, इसके अलावा मैंने कभी कोई बुक नहीं खरीदी, ठीक है। हाँ, एक पीडीएफ मेरे पास आई हुई है, मैंने कल देखा उसको, वो यूथ पब्लिकेशन की पीडीएफ है। मैंने उसके बारे में जाना, मैंने कभी खरीदी तो है नहीं। मेरे एक भैया से बात हो रही थी, बहुत इस समय यूपीएसआई में सिलेक्टेड हैं, तो बता रहे थे यूथ पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी होती है, मुझसे उन्होंने बताया। तो मैंने वहां से खरीदी, उसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, उस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा। उस पीडीएफ की खास बात क्या है, जैसे आपने ये प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में आपने एक टॉपिक पढ़ा वैदिक सभ्यता। अब जैसे आपने वैदिक सभ्यता थ्योरी कंप्लीट कर ली, तो उस जो बुक है वो यूथ पब्लिकेशन की पीडीएफ मिलेगी, उसमें वैदिक सभ्यता के इंडिविजुअल एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं एसएससी में या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपी पुलिस में, किसी में भी, तो आप वहां से उसकी प्रैक्टिस करिए, तो इससे बहुत फायदा आपको होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करते रहूंगा। और जिन्होंने कोई बैच नहीं ले रखा है और लेना भी नहीं चाहते हैं तो परेशान मत होइए, मैंने आपको सारा सोर्स बता दिए हैं, सारी मैं आपको प्लेलिस्ट अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज करके प्लेलिस्ट में आपको भेज दूंगा। इसमें टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भेजूंगा, आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर अपना चैनल बनाना पॉसिबल हुआ तो बनाकर मैं उसमें भी पब्लिक कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम में आपको लिंक मिल ही जाएगी, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट अगर मैंने छोड़ा हो, अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम को जो डाउट ग्रुप मैंने बना रखा है टेलीग्राम में, आप उसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है भाई। तो आप ये तरीका अपनाइएगा और इसी तरीके से मैंने भी पढ़ाई करी है, आपका बहुत बेस्ट स्कोर होगा। और अगर देखिए जीके जीएस के अंदर आप अगर 65% से मतलब 60 से 70% अगर स्कोर कर लेते हैं, 60 to 70%, तो वो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। यूपी पुलिस में जैसे 38 क्वेश्चन जीके जीएस के आने हैं, 38 में से अगर आप अप्रॉक्स 25 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं तो बेस्ट है अपने आप में। बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस जैसे 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आने हैं, 50 में से अगर आप 30 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट स्कोर है भाई, सच बता रहा हूँ। 30 प्लस में आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा मैथ में आपको 100% स्कोर करना ही पड़ेगा, 15/15। रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा, सब करते भी हैं 25/25। कंप्यूटर में आपका स्कोर 10 में से अगर 7-8 के आसपास भी तो वो भी बेस्ट है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अच्छी रैंक के साथ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो भाई यही था इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जिसने ना ज्वाइन किया हो, मैं बार बार कहूँगा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए या उसको लाइक करिए, क्योंकि अगर वो आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही करोगे। लेकिन टेलीग्राम का मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम में आपको मैं बहुत सी काम की चीजें दे रहा होता हूँ। परिणाम बैच की जैसे पीडीएफ है, बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो कंप्यूटर आता है, तो जो कंप्यूटर की पीडीएफ मैं डेली आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, आप उससे हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यही था इस वीडियो में भाई, खत्म करते हैं फिर, धन्यवाद।